Aam Aadmi MP's arrest and the repercussions. Now, in a huge setback for the Aam Aadmi Party, AAP MP Sanjay Singh was arrested by the Enforcement Directorate in connection with the liquor policy scam yesterday evening. Now, the searches were being conducted at the Delhi residence of the MP since morning on Wednesday. The raids against Sanjay Singh took place after he was named by businessman Dinesh Arora, who is an accused in the case as well, and now has turned into a prover. Arora had claimed that the Aam Aadmi Party leader had introduced him to Manish Sisodia. Remember, this is the second high-profile arrest in this case after Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and also the third major Aam Aadmi Party Neta to be in the custody after Satyendra Jain and Manish Sisodia. Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal slammed the BJP and said that they couldn't find any evidence against anyone so far in this case and have accused them of doing political witch hunt. Now, the BJP has hit back saying that Kejriwal is the kingpin of the liquor policy scam and that he too will be arrested very soon. Now, today, Aam Aadmi Party will stage protest outside BJP office at 11 a.m. Let's take a look at some of the reactions to this story. नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गए, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। क्या बोले, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती हैं, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। Now has been arrested over, so we should wait. There is judiciary also. Jointly, we along with the followers will go and fight there, and will demand for the justice. इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। Sanjay Singh's arrest shows that Bharatiya Janata Party is desperate. Bharatiya Janata Party knows that they are not only losing the upcoming state elections, that they are going to be wiped out in the upcoming Lok Sabha elections. And they have decided they are going to silence anyone, arrest anyone who opposes them.
ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि सत्ता के दम पर, एजेंसियों के दम पर देश में अघोषित तानाशाही को थोप करके सबकी आवाज को बंद करके चुनाव जीता जा सकता है, इतिहास बताता है कि जनता फिर उसका जवाब देती है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं लोग और दो मंत्री जेल में हैं। स्वाभाविक है, केजरीवाल साहब ये कहने के लिए आए थे कि मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अब गैरत है नहीं है केजरीवाल के अंदर तो उनको बताने आए कि आपको बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए। अरोड़ा के बयान है कि इन्होंने पैसे खाए हैं, संजय सिंह ने मीटिंग कराई है केजरीवाल साहब से, सिसोदिया को चेक दिलवाए हैं। जब इस प्रकार के मीडिया में बयान आ रहे हैं तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हिसाब तो देना बनता है ना लोकतंत्र में। जो सबसे प्रखर वक्ता रहा पार्लियामेंट के अंदर, जिसने मणिपुर की आवाज उठाई, मणिपुर में औरतों को नग्न घुमाएगा उसकी आवाज उठाई, मणिपुर में हो रही हिंसा की आवाज उठाई, उसको अब संसद से ही नहीं निकाला, आज उसको जेल भेज रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा माइंडसेट खो चुकी है, उनको डर दिख रहा है 24 के हार का। इंडिया की जीत सुनिश्चित है और सबका फैसला होगा। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। अब कह रहे जी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, अब अपने आप को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की, कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो, कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो आपका सपना था देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चूर चूर हो रहा है। भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है, इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की, हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आज मुझे लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया है।